हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्वागत है आपको अनुराधा केयर चैनल में। अक्सर मुझे कमेंट सेशन में आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स यही मिलता है कि मैम हमारा पीरियड 1 महीने से 2 महीने से मिस हो गया है, लेकिन जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ फिर भी मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी ना होते हुए भी आपका पीरियड मिस होने के पीछे और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के पीछे क्या कारण है। ये सारे कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का प्रेगनेंसी रिलेटेड और वोमेन हेल्थ रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी हिट कीजिए। पीरियड मिस होने को प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं और मैं अपने सारे वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसी से ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना अनिवार्य है। लेकिन बहुत बार पीरियड मिस होने के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो नेगेटिव आता है। तो इसके पीछे जो सबसे अहम वजह है वो है कि अगर आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिए हैं, यानी कि पीरियड मिस होने के 2-4 दिन के बाद, तब तक आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट का HCG हार्मोन डेवलप नहीं हुआ होगा और आपके यूरिन में सफिशिएंट अमाउंट का HCG हार्मोन लेवल नहीं हुआ होगा, तो बहुत चांसेस है इसमें कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव हो। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 7 से 10 दिन तक कम से कम वेट कीजिए। अगर 7 से 10 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो उसमें आपका रिजल्ट 98 से 99% सही आने का पूरा चांस है। लेकिन पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसके बाद भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। हमेशा पीरियड मिस होने के वजह प्रेगनेंसी नहीं होता है। और जो सारे कारण हैं उनमें से एक है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है और जो फूड हैबिट है, इसकी वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। हम घर का खाना नहीं खाते हैं, हम बाहर का खाना ज़्यादातर खाते हैं, हम रात भर मोबाइल देखते हैं। हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है और हमारा एनवायरनमेंट इतना इम्प्योर और इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि इसके जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारे हार्मोन पर भी पड़ता है। इसके वजह से आजकल बहुत सारे महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस एक मुख्य समस्या हो गया है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण के वजह से आपका पीरियड भी मिस हो जाता है या फिर डिले हो सकता है। दूसरा जो कारण है पीरियड मिस होने का या फिर लेट होने का वो है स्ट्रेस। आजकल हम वर्क प्रेशर के वजह से या फिर फैमिली प्रेशर के वजह से या फिर कोई भी इमोशनल प्रेशर के वजह से ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस रहते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसके वजह से आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपका जो पीरियड है वो मिस हो जाता है या फिर लेट से आ सकता है। तीसरा जो कारण है वो है कि अगर आप ज़्यादा एग्जस्ट फील कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स वुमेन है या फिर भाग दौड़ कर काम कर रहे हैं और अगर आपका जॉब ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके पीरियड मिस होने के पीछे और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के पीछे। और एक जो मुख्य कारण है पीरियड मिस होने के पीछे वो है कि अगर आप बार बार अबॉर्शन पिल का यूज़ किए हैं या फिर बार बार इमरजेंसी पिल का यूज़ किए हैं। आजकल मैक्सिमम जो कपल है वो प्लानिंग करके प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी अनप्लान प्रेगनेंसी में बहुत सारे कपल्स अबॉर्शन पिल या फिर इमरजेंसी पिल का यूज़ करते हैं। 1 या 2 बार इमरजेंसी पिल या फिर अबॉर्शन के पिल का यूज़ करना सही है, लेकिन अगर बार बार आपने इमरजेंसी पिल या फिर अबॉर्शन पिल का यूज़ किए हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके पीरियड मिस होने के पीछे। क्योंकि अगर आप बार बार अबॉर्शन पिल या फिर इमरजेंसी पिल का यूज़ करते हैं तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके अलावा अगर अभी आपका बेबी है और आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका पीरियड मिस होने के पीछे। क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपके शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके ओवुलेशन को डिले करता है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल है। अगर आप अभी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है और उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं और उसका नेगेटिव आ रहा है तो इसमें भी टेंशन होने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है।
और सबसे आखिर में जो वजह है पीरियड मिस होने के पीछे वो है कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ हुआ है जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स और आपका जो न्यूट्रिएंट्स में कुछ कमी रह गया है, तो इसके कारण से आपके हार्मोनल में इम्बैलेंस हो सकता है या फिर आपका पीरियड डिले हो सकता है। सो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके पीरियड मिस होने के पीछे। सिर्फ प्रेगनेंसी ही पीरियड मिस होने का कारण नहीं होता है, ये भी सारे कारण हो सकते हैं आपके पीरियड मिस होने के पीछे। सो इस केस में अगर आप बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन आपका पीरियड नहीं आएगा। सो अगर आपका पीरियड मिस होकर 10-12 दिन या फिर 15 दिन हो गया है या फिर 1 महीना या फिर 1.5 महीना या फिर 2 महीना हो गया है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। सो मैं करती हूँ कि ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका पीरियड मिस होने के बावजूद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार नेगेटिव क्यों आ रहा है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का आंसर देने की। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।